हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लूना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का हमारा 1 नंबर प्रश्न है, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। भारत का मानक समय है वो किससे लिया गया है, किससे निर्धारित किया जाता है? 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर से, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से। तो भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है, इलाहाबाद से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। और अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता है उसका कौन सा स्थल है जो कि भारत में स्थित है? रोपड़, बाड्डा, संघोल या उपयुक्त सभी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो जो रोपड़, बाड़ा व संघोल है वो तीनों ही पंजाब में स्थित है भारत की। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता का रोपड़, बाड़ा और संघोल है वो पंजाब में स्थित है। और अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, अशोक के स्तंभों का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? अशोक स्तंभ है उसका सर्वप्रथम पता किसने लगाया? जेम्स प्रिसेंट ने, टिफेंथेलर ने, एरियन ने या एपियंस ने? तो अशोक के स्तंभों का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? अशोक के स्तंभों का सर्वप्रथम पता है वो टिफेंथेलर ने लगाया। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। टिफेंथेलर ने अशोक के स्तंभों का सर्वप्रथम पता लगाया। और अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता किसे माना जाता है? संकीर्तन प्रथा है इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? गुरु नानक को, कबीर को, रामानंद को या चैतन्य को? तो संकीर्तन प्रथा का जो जन्मदाता है वो चैतन्य को माना जाता है। बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा है में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने के लिए महाप्रभु चैतन्य ने संकीर्तन प्रथा है उसको प्रचलित की। महाप्रभु चैतन्य ने संकीर्तन प्रथा का प्रचलन किया बंगाल, बिहार व उड़ीसा में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने के लिए। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मुगल शासक जहांगीर का जन्म किस स्थान पर हुआ? मुगल शासक जहांगीर का जन्म है वो कौन से स्थान पर हुआ? अमरकोट में, आगरा में या अजमेर में या फतेहपुर सीकरी में? तो मुगल शासक जहांगीर का जो जन्म है वो फतेहपुर सीकरी में हुआ जोधाबाई से। और अकबर के पुत्र थे जो जहांगीर थे वो जो, तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, मराठा सेनानायक शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ? मराठा सेनानायक शिवाजी का राज्याभिषेक है वो कौन से स्थान पर हुआ? पुरंदर में, रायगढ़ में, सिवनेर में, आगरा में? मराठा सेनानायक छत्रपति शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ के दुर्ग में हुआ। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। रायगढ़, जहां पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वहां पर उन्होंने छत्रपति की जो उपाधि है वो धारण की। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। महाराजा छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में। और अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अरावली की पर्वतमाला, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वतमाला, हिमालय? तो भारत की जो प्राचीनतम पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। और अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का हमारा 8 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में द्वैध शासन की स्थापना कहाँ हुई? सर्वप्रथम भारत में द्वैध शासन की स्थापना है वो कहाँ पर हुई? पंजाब में, बंगाल में, मैसूर में या कर्नाटक में? तो सर्वप्रथम भारत में द्वैध शासन की जो स्थापना है वो बंगाल में शुरू हुई। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत में द्वैध शासन की स्थापना बंगाल में। और अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को बंगाल में क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में बंगाल में जो वर्षा होती है वहां पर उसका नाम क्या है? यानी ग्रीष्म ऋतु में बंगाल में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? काल वैसाखी से, चाय वर्षा से, आम्रवृष्टि से या उपयुक्त सभी से? तो ग्रीष्म काल में जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है बंगाल में उसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन वो एकदम सही हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल में होने वाली वर्षा को काल वैसाखी से। और अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न,
लघु किसान कृषि व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लघु किसान कृषि व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लघु किसान कृषि व्यापार का मुख्यालय फरीदाबाद में, नई दिल्ली में, जयपुर में, अजमेर में। तो लघु किसान कृषि व्यापार संघ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। और अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आज का 11 नंबर प्रश्न हमारा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नमदफा है, कुंदेरमुख है, दूधवा है या गिंडी है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो गिंडी उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान गिंडी। तो इस प्रकार हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए जो कि राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।